हेलो, गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? वेल, एज टुडे मैं आप सबके वेलकम है। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन, राइट इन द चैट बॉक्स, गुड इवनिंग। सो फटाफट से सब लोग ज्वाइन कर लीजिए गाइस। सो आज में काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। सो होप यू आर डूइंग वेल। और अभी तक जितने भी सेशन कंप्लीट हुए हैं फ्रॉम आवर साइड, तो आप सब लोगों ने अच्छे से रिवीजन किया होगा। सो गुड इवनिंग टू एवरीवन, प्लीज राइट इन द चैट बॉक्स आई एम गुड, मैं बहुत अच्छा हूँ। थैंक यू सो मच एवरीवन, आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। वॉइस क्लियर आ रही है सभी को मेरी गाइस? यस, सही है। ओके, ऑल राइट गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन। सभी लोग ज्वाइन कर लें, उसके बाद स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। यस, बेसिकली इवेंट कल का है गाइस। बेसिकली कल ट्रैवलिंग में था, सो दैट्स वाई कनेक्ट नहीं कर पाया मैं, क्योंकि बिकॉज दिल्ली से मुझे पटना आना था बाय फ्लाइट। सो दैट्स वाई तो मैं कल आप लोगों को अटेंड नहीं कर पाया। तो कल परसों का इवेंट है, कल तो यूजुअली संडे भी है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, होप यू अंडरस्टैंड। ऑल राइट। तो जैसे कि सोशल मीडिया में आपने देखा होगा, हमारे जनमेट के सोशल मीडिया हैंडल्स पे, बिकॉज हाँ, कल तो डेफिनेटली छुट्टी रहेगी सभी की। ऑल राइट, फटाफट से सभी लोग ज्वाइन कर लें। तो आज का सेशन और इंटरेस्टिंग बनाते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले तो बिफोर स्टार्ट दी सेशन गाइस, एक छोटी सी चीज आपसे पूछना चाहेंगे, अभी तक की जर्नी कैसी रही आप लोगों की हमारे साथ? राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, फटाफट कमेंट करके बताइए अभी तक का सेशन का एक्सपीरियंस कैसा रहा आप लोगों का मेरे साथ। राइट इन द चैट बॉक्स एवरीवन, मुझे सभी से आंसर चाहिए, नॉट फोर्स, पर अपने हिसाब से। यस, अमेजिंग, वेरी नाइस। जैसे कि डे वन में आपको बताया था कि आप मेरे जैसा एसईओ एक्सपर्ट बनना चाहते हैं, सो डेफिनेटली आपको अपने जैसा ही एसईओ एक्सपर्ट बनाकर जाऊंगा, अगर आपने इन सभी सेशंस को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर लिया और समझ लिया। थैंक यू सो मच गाइस। ओके, तो अच्छा, आज बात करेंगे बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर। जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। ओके, तो जितने भी सेशन में आपको पढ़ाया गया है और बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आप लोगों के कुछ धीरे धीरे जो क्वेश्चंस मन में आएंगे, सर क्या रोड मैप होगा, क्या रिपोर्टिंग होगा, क्लाइंट से कैसे पैसे लेने होते हैं, एवरीथिंग, ये सभी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे वन बाय वन। अभी नहीं, अभी सब्जेक्ट्स को पढ़ेंगे, लास्ट में सारी चीजें हम आपको क्लियर करके जाएंगे और परफेक्शन तरीके से सिखाकर मैं जाऊंगा आप। चलिए सभी लोग ज्वाइन कर लेते हैं फटाफट गाइज, आज का सेशन फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। हाँ, टेक्निकल एसईओ पढ़ेंगे भाई आज, डोंट वरी। आज टेक्निकल एसईओ का ही टॉपिक होने वाला है। और जो भी क्लास में से मिस हो जाएगा भाई, देखो दोबारा बैकअप नहीं मिलेगा, सो दैट्स वाई सभी लोग टाइम पे आके क्लास ज्वाइन कर लीजिएगा। और आज कोशिश करेंगे कि ज्यादा से ज्यादा आपका कंटेंट कवर हो जाए। डाउट्स के लिए प्लीज थोड़ा सा कम समय रहेगा हमारे पास, ठीक है? चलिए, सो गाइस, आर यू रेडी, एक्साइटेड? चलिए, तो आज का सेशन हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला सवाल है हमारा। अच्छा, आगे चलने से पहले एक चीज और पूछना चाहता हूँ आपसे। टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, जरा राइट इन द चैट बॉक्स। एसईओ टेक्निक्स कितने टाइप्स का होता है? राइट इन द चैट बॉक्स। तीन नहीं लिखना है, उसके बारे में मेंशन करना है, मेंशन भी कीजिए। यस, टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स, राइट इन द चैट बॉक्स। मैं भी तो देखना चाहूंगा कि आप लोग कितना स्टडी करते हो, या मैं ही फुल एनर्जी के साथ आपको एकदम जोश में लेकर बैठता हूं तभी आप पढ़ोगे, ऐसा तो नहीं है ना भाई। अपने लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी ना। फैंटास्टिक, वेरी नाइस गाइस, बहुत बढ़िया लग रहा है, सभी के कमेंट्स आ रहे हैं। फैंटास्टिक, वेरी नाइस। ओके, ऑन पेज नाउ वी हैव डन कंप्लीट फ्रॉम आवर साइड। ऑन पेज में तो आपको मैस्ट्री करा दिए फ्रॉम मैंने मेरी तरफ से। ऑन पेज ऐसे में आप लोगों को परफेक्ट कर दिया है किस तरीके से हम अपने कीवर्ड की प्लेसमेंट करते हैं, उसे हम ऑन पेज एसईओ कहते हैं, ठीक है? और आज हम सेकंड टाइप की तरफ मूव करेंगे, जो एसईओ की टेक्निक है, सेकंड टाइप्स ऑफ टेक्निकल एसईओ। चलिए, सो नाउ, तो अब यहां पर हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला जो टॉपिक है टेक्निकल एसईओ में। और आज काफी सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए, लेट मी शेयर माय स्क्रीन, तो बाकी लोग ज्वाइन करते रहेंगे, अटेंड करते रहेंगे। तो अब हम स्टार्ट करते हैं आज का सबसे पहला सेशन का सबसे पहला टॉपिक।
चलिए, आई थिंक आवाज सभी को प्रॉपर आनी चाहिए, मेरी आवाज सभी को क्लियर आ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आज का गाइस सबसे पहला टॉपिक है हमारा टेक्निकल एसईओ, हम लोग स्टडी करने वाले हैं। तो टेक्निकल एसईओ में सबसे पहला जो टॉपिक है, व्हाट इज वेब पेज स्पीड। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग टेक्निकल एसईओ में स्टडी करने वाले हैं व्हाट इज वेब पेज स्पीड। ध्यान से समझना, आज मोस्टली जो भी आपको सिखाया जाएगा, देखिए थ्योरेटिकल तो बहुत कम रहेगा। आज जितना भी सेशन में आपको टीचिंग किया जाएगा, सिखाया जाएगा, अधिक से अधिक आपको प्रैक्टिकल चीजें समझाने वाला हूं। चलिए, सो टेक्निकल एसईओ का सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज वेब पेज स्पीड। जहां पे लिखा हुआ है वेबसाइट स्पीड रेफर्स टू द अमाउंट ऑफ टाइम इट टेक्स फॉर अ वेबसाइट टू लोड एंड डिस्प्ले इट्स कंटेंट टू यूजर, इट्स क्रिटिकल फैक्टर्स इन यूजर एक्सपीरियंस एंड सर्च इंजन रैंकिंग। A fast website speed typically means that the sites load within 3-5 seconds, 3-5 seconds, while slow website speed can take 10 सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। रोशन गुप्ता जी, देखिए यहाँ पर अभी जो भी आप लोगों को सिखाया जा रहा है, सबसे पहले जैसे मैंने ऑलरेडी आपसे कहा है कि हम सबसे पहले स्टडी करते हैं ऑन पेज एसईओ, टेक्निकल एसईओ। तो बने रहिएगा, ये प्रोसेस को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। देखिए एक सिंपल सी चीज है, जब तक हम किसी चीज को एक सिस्टमेटिक तरीके से नहीं लर्न करेंगे, तब तक हम बेटर परफॉर्म नहीं कर सकते। ठीक है, अभी मैं आपको डायरेक्ट पहले ऑफ पेज सिखा दूं, फिर बोलने भैया ऑन पेज में आ जाओ, फिर बोलूं टेक्निकल में आ जाओ, तो ये बिल्कुल सही प्रोसेस होना जाएगा। जस्ट 1 मिनट गाइस, मैं लेट मी चेक माई इंटरनेट कनेक्शन। 1 मिनट दीजिए, 1 मिनट दीजिए, जस्ट जस्ट जस्ट। गाइस 1 मिनट, जस्ट लेट मी चेक माय इंटरनेट कनेक्शन, थोड़ा सा इशू आ रहा है, जस्ट लेट मी चेक।
हेलो एवरीवन, कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है सभी को मेरी? ऑडिबल? चलिए, फैंटास्टिक फैंटास्टिक। अभी सभी को मेरी वॉइस आ रही है? राइट इन द चैट बॉक्स। हाँ, अभी मैं सारी चीज एक बार एक्सप्लेन करूंगा। जस्ट जस्ट टेस्टिंग फॉर माय वॉइस। राइट इन द चैट बॉक्स। आवाज क्लियर है? एक्चुअली में थोड़ा सा सम नेटवर्क इशू। हाँ, नहीं, एक्चुअली में बस थोड़ा सा वॉइस का इशू है गाइस। थैंक यू सो मच। चलिए, परफेक्ट परफेक्ट फैंटास्टिक। ओके, सो नाउ गाइस, तो आगे बढ़ते हैं। तो आज का जो टॉपिक है नाउ, टेक्निकल एसईओ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि एसईओ के देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ एसईओ टेक्निक्स। ठीक है, तो उसमें सबसे पहला जो टाइप है वो हमारा जो है ऑन पेज, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। और उसका आज हम सेकंड टाइप स्टडी करने वाले हैं, जिसे हम टेक्निकल एसईओ कहते हैं। ठीक है, तो अब सबसे पहला टेक्निकल एसईओ का जो पॉइंट है वो क्या कहता है? वो कहता है कि व्हाट इज वेब पेज स्पीड। अच्छा, मैं थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना चाहूंगा आप लोगों को। जब भी हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं या बनाते हैं, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्या होता है, अगर हमारी वेबसाइट क्विकली फास्ट या क्विकली लोड होगी, तभी हमें यूजर हमारी वेबसाइट्स पे देर तक स्टे करता है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे बताया जा रहा है कि हमारी वेबसाइट जो है अंडर 5 सेकेंड्स क्विकली लोड होना मैंडेटरी है। मैं दोबारा अगेन रिपीट करना चाहूंगा। जब भी आप टेक्निकल एसईओ करते हैं या टेक्निकल एसईओ, 5 सेकेंड्स लोड होना मैंडेटरी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या करना है कि जब भी हम अपना वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो हमें अपने टेक्निकल एसईओ पे फोकस करना है। तो यहाँ पे सबसे पहला जो टूल है, आई थिंक आप लोग सोच रहे होंगे कि टेक्निकल एसईओ में सर हम वेबसाइट स्पीड के लिए कौन सा टूल्स फोकस करेंगे? वॉइस इज नॉट गुड। एक मिनट। अभी वॉइस क्लियर आ रहा है सभी को मेरा? वॉइस इज ब्रेकिंग। अभी आ रही है आवाज सभी को मेरी? एक बार राइट इन द चैट बॉक्स। कैन यू हियर मी एवरीवन? परफेक्ट परफेक्ट फैंटास्टिक। वॉइस क्लियर है सभी को मेरा? थोड़ा इशू, कोई बात नहीं, थोड़ा सा आई आई अगेन रिपीट, कोई बात नहीं। कुछ अगर ऊपर नीचे रहेगा, डेफिनेटली आई गिव यू द आंसर। जिनको वॉइस ब्रेक हो रहा है वो एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, सो नाउ तो सबसे पहला जो टूल है, वेबसाइट स्पीड टेस्ट टूल, मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूं इन द चैट बॉक्स। तो वेन एवर वी स्टार्ट दी वेबसाइट डिजाइनिंग, जब भी हम वेबसाइट बना रहे हैं या बनाते हैं, तो हमें अपनी वेबसाइट की स्पीड को फोकस करना है। चलिए, तो इस स्पीड को टेस्ट करने के लिए हम कौन सा टूल यूज करते हैं? तो चलिए, मैं लेकर चलता हूं आपको सबसे पहले टूल की तरफ, जिसका नाम है tools.pingdom.com। आप लोग क्या करेंगे? इस टूल को ओपन करेंगे और यहाँ पे ओपन करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करेंगे। और एज ए एसईओ टेक्निकली कहा जाता है कि हमारा जो वेबसाइट है वह अंडर 5 सेकेंड्स ओपन होना मैंडेटरी है। राइट इन द चैट बॉक्स। कितने सेकंड्स में वेबसाइट क्विकली लोड होना जरूरी है? अंडर 5 सेकेंड्स। मे बी अगर कोई वेबसाइट 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स में क्विकली लोड होता है, मतलब 3 to 5 सेकेंड्स, 2 3 5 सेकेंड इज एक्सीलेंट। अगर कोई वेबसाइट, एक जो बेंचमार्क है देखा जाए, तो अगर कोई आपसे पूछे कि अगर एक वेबसाइट की स्पीड को एक पैरामीटर, तो हमारा वेबसाइट 2 to 3 सेकंड्स में क्विकली लोड होना चाहिए। आप में से काफी सारे ऐसे लोग होंगे, जब कोई वेबसाइट क्विकली लोड नहीं होता है, ओपन नहीं होता है, तो इतना वेट नहीं करते हैं। राइट, 10 सेकंड 15 सेकंड में हम उसको क्विट कर जाते हैं। सो ऑफिशियली अगर कहा जाए तो हमारा जो वेबसाइट है वह
अंडर 5 सेकंड यानी कि 2-3 सेकंड्स एक्सीलेंट माना जाता है। जस्ट नोट इट डाउन एवरीवन, सब लोग नोट करना जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। चलिए, अब इसके लिए हम कौन सा टूल यूज करेंगे वेबसाइट की स्पीड टेस्ट करने के लिए? तो जिस टूल का नाम है tools.pingdom.com, तो आप इस टूल के थ्रू वेबसाइट का स्पीड टेस्ट करेंगे। आइए मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखाता हूं किस तरीके से आप इस टूल का यूज करेंगे। सपोज मान के चलिए आप वेबसाइट पे विजिट करते हैं, एंड वेबसाइट विजिट करने के बाद यूआरएल कॉपी करके आपको यहाँ पेस्ट करना है और स्टार्ट टेस्ट। चलिए, सो जब भी हम कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो हमें खासकर अपनी वेबसाइट की स्पीड का ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारा वेबसाइट 8 सेकंड, 10 सेकंड, 15 सेकंड का अगर टाइम लेता है तो वो एक नेगेटिव एसईओ होता है। सो गाइज, यहाँ पे जो वेबसाइट्स है 1.39 मिली सेकेंड यानी कि 2 सेकंड से कम के अंदर साइट लोड हो रहा है। तो आपको सबसे ज्यादा जो फोकस करना होगा, नंबर ऑफ अमाउंट, ये वाला डेटा आपको देखना है। तो एक वेबसाइट को जो लोड होने का टाइम है वो 2-3 सेकेंड्स इज इंपॉर्टेंट। अब सभी लोग अपने अपनी वेबसाइट का अगर स्पीड टेस्ट करना है तो आप सब लोग सीधा अपने ब्राउजर में जाइए और वहां पे जाके सिंपली टाइप tools.pingdom.com और यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल मेंशन कर दीजिए। तो सीधा आपको यूआरएल कॉपी करना है और पेस्ट करके स्टार्ट टेस्ट पे सीधा आपको क्लिक करना है। तो यहां से आप अपनी वेबसाइट के स्पीड को टेस्ट करेंगे। परफेक्ट, मतलब अंडर 5 सेकंड्स, एक ये देखो 139 या 129 सफिशिएंट, यानी कि अंडर 5 सेकंड्स ये हमारा वेबसाइट स्पीड टेस्ट होना चाहिए। कहीं से भी करें, ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया से करना है, इंडिया के बाहर से करना है, ठीक है। देखिए यहां पे क्या कहता है कि गूगल रिकमेंड्स, सब लोग लिसन केयरफुली, गूगल रिकमेंड्स दैट वेब पेज शुड लोड अंडर 3 सेकंड, फास्टर लोडिंग टाइम्स कैन इंप्रूव द यूजर एक्सपीरियंस, इंक्रीज एंगेजमेंट रेट एंड बेटर फॉर एसईओ रैंकिंग। तो यहाँ पे देखिए, अगर आप गूगल पे जाके भी सिंपली टाइप करते हैं, सर्च करते हैं, तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि हमारा जो वेबसाइट्स है वह अंडर 5 to 3 सेकंड्स लोड होना जरूरी है। एक बेटर फास्टर लोडिंग स्पीड बहुत जरूरी है, ठीक है। ग्रेड तो खैर इंपॉर्टेंट नहीं है फिलहाल, अगर आपका स्पीड सही रहेगा तो ग्रेड में कोई इशू नहीं, ग्रेड आपका कोई भी आ सकता है। ए ग्रेड सबसे बेस्ट माना जाता है, ए ग्रेड सबसे बेस्ट माना जाता है। ए बी सी अगर उससे ऊपर जाएगा तो वो धीरे धीरे आपकी स्पीड में प्रॉब्लम क्रिएट कर देगा। सो गाइस नाउ, सो टेक्निकल एसईओ का सबसे पहला टॉपिक फिनिश हो चुका है मेरी तरफ से, कि हमें अपनी वेबसाइट का जो स्पीड है वह कितना होना चाहिए, कितने सेकंड्स में हमारा वेबसाइट लोड होना जरूरी है। राइट इन द चैट बॉक्स, हमारी वेबसाइट का स्पीड कितने सेकंड्स में क्विकली लोड होना चाहिए? 3 सेकंड्स। यस, वेरी नाइस, फैंटास्टिक। कौन सा टूल यूज करना है आप सबको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। परफेक्ट। स्पीड बहुत मैटर करता है गाइज, स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो किसी भी वेबसाइट्स का जो रैंकिंग और ट्रैफिक सबसे इंपॉर्टेंट है, और ये टूल मैंने आपको ऑलरेडी शेयर कर दिया है। इंटरनेट की स्पीड की वजह हो सकती है, लेकिन इंटरनेट पे इतना प्रॉब्लम नहीं जितना प्रॉब्लम हमारे लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो tools.pingdom। और एक टूल है, ये टूल पेड हो चुका है गाइस, मैं आपको बताना चाहूंगा। इस टूल का नाम है जीटी मैट्रिक्स। यह टूल पेड हो चुका है, इसीलिए मैंने आपको नहीं बताया। चलिए, तो मैं फिर भी आपको सेकंड टूल जो है gtmetrics.com पे भी आप चेक कर सकते हैं वेबसाइट स्पीड। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कितने लोगों को ये क्वेश्चन है कि सर अगर वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम है, ठीक है, तो कितने लोगों को ये लग रहा है कि अगर वेबसाइट की स्पीड स्लो, ठीक कैसे होगा? बहुत सारे लोगों का सवाल होगा। स्लो है तो क्या करना है? चलिए आगे बढ़ते हैं। स्लो है तो सबसे पहला काम आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे लिखना है वेबसाइट स्पीड वर्डप्रेस प्लगइन। अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड को बेहतर करना है तो आपको वर्डप्रेस के प्लगइन का यूज करना होगा।
देखिए होस्टिंग इज द सेकंड ऑप्शन। आप ध्यान से देखिए मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर सभी लोग, यू कैन सी हियर माय डेटा। अगर आपकी वेबसाइट की स्पीड में प्रॉब्लम है तो सभी को प्लगइन्स के बारे में ऑलरेडी नॉलेज है। देखिए होस्टिंग चेंज करना इट्स अ सेकंड पार्ट। सबसे पहले तो आप अपनी वेबसाइट्स के इमेजेस को कंप्रेस करिए, अपने ग्राफिक्स को कंप्रेस करिए, या फिर आपका जो कुकीज में डेटा होता है उसको आप कंप्रेस करिए। अदरवाइज आपको कुछ प्लगइन्स के बारे में बता रहा हूं, आप अपनी वेबसाइट की स्पीड को यहां से बेहतर कर सकते हैं। यदि अगर प्रॉब्लम है तो मैंने आपको सॉल्यूशन भी दिया है। देखो स्पीड किस किस चीज पे मैटर करती है। नंबर वन ग्राफिक्स, नंबर टू अगर आपकी होस्टिंग जिसे सर्वर कहते हैं, अगर उसमें स्पीड सही नहीं है तो आप सर्वर चेंज करके देख सकते हैं। लेकिन सर्वर चेंज इतना आसान नहीं है क्योंकि टाइम जाता है, पैसा जाता है। तो पहले आप जो ग्राफिक्स अपलोड करते हैं उनको फोकस करिए, कंप्रेस करके या उनको उनका साइज रिसाइज करके यूज कीजिए। अगर बहुत हैवी हैवी ग्राफिक्स यूज करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया अगर यदि किसी को प्रॉब्लम है, मैं वही बता रहा हूं। देखो ज्यादा प्लगइन का मतलब ये नहीं है कि बहुत सारे प्लगइन आप यूज करो। अगर मैं अपनी वेबसाइट्स के अगर आपको बैकएंड दिखाऊंगा तो मेरे पास भी बहुत सारे प्लगइन्स हैं, लेकिन प्लगइन आपको वही यूज करना है जिसकी खास जरूरत है। ठीक है। और बहुत ज्यादा प्लगइन्स यूज करना भी एक वेबसाइट की सिक्योरिटी और वेबसाइट की स्पीड पे इफेक्ट करता है। ठीक है। शोपिफाई को स्पीड वैसे ऑलरेडी फास्ट होती है, कंटेंट से आपकी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। एक बात साफ साफ कहना चाहूंगा गाइस, कंटेंट से कभी स्पीड पे फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है हमारे ग्राफिक, हमारी इमेजेस, राइट, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है। चलिए सभी को क्लियर हो गया। ये प्लगइन्स की लिस्ट मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है। आप लोग इसमें से थोड़ा सेल्फ स्टडी, एक दो प्लगइन्स के बारे में स्टडी करें और आप आराम से यूज कर सकते हैं। ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट टॉपिक है हमारा। अब बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज यहां से स्टार्ट होने वाली है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे आपको ध्यान रखना है कि अब पहला तो हो गया हमारा स्पीड का प्रोसेस, कि भाई अगर आप एक वेबसाइट बना रहे हैं तो आपकी वेबसाइट का जो स्पीड है वो 3 to 4 सेकेंड होना जरूरी है। मतलब 2 सेकेंड 3 सेकेंड में लोड होना जरूरी है। यदि ऐसा नहीं होता है, सुन लीजिएगा ध्यान से, अगर ऐसा नहीं होता है तो आपको रैंकिंग और यूजर के इंटरफेस से प्रॉब्लम हो सकती है। गूगल भी ये चीज देखता है कि यदि कोई वेबसाइट क्विकली लोड नहीं हो रही तो शायद कहीं ना कहीं वो हमारी रैंकिंग पे इंपैक्ट करता है। चलिए सभी को क्लियर हो गया, राइट इन द चैट बॉक्स। ये क्लियर हो गया वेबसाइट स्पीड का टॉपिक, क्या क्या वजह हो सकती है और ठीक करने के लिए कौन कौन से प्लगइन आप यूज कर सकते हैं। चलिए राइट इन द चैट बॉक्स, आगे बढ़ते हैं। नहीं, अगर 3 सेकंड है कोई प्लगइन मत लगाइए भाई। मैंने ये कहा है यदि आपकी वेबसाइट 3 सेकंड 15 सेकंड 10 सेकंड है तो आप प्लगइन का यूज करके उसको कंप्रेस करिएगा, ग्राफिक्स को उसको यूज करिएगा। अगर 3 सेकंड है तो कोई प्लगइन आपको नहीं लगाना है। पहले सारी बातें ध्यान से सुनिएगा, कहीं ऐसा ना हो गड़बड़ ना हो जाए, पता चले कि एसईओ आप प्लगइन ही लगाते रह गए और रिजल्ट्स ना मिले, सो दैट्स वाई। चलिए तो यहाँ पे 3 सेकंड है राजेश जी। हाँ ठीक है राजेश भारद्वाज जी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपकी स्पीड अच्छी है 3 सेकंड, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप उसको आराम से यूज करें। ठीक है। प्लगइन का नाम देखो, मैं आपको बताना चाहूंगा प्लगइन का नाम ना एक्चुअल में ऐसा कोई, देखो ये मार्केट में आपको भी पता है, एक चीज अगर हम लेने जाते हैं तो बहुत सारे प्लगइन्स मिलते हैं। ठीक है। तो ये आपको थोड़ा सा बाय रिसर्च करना पड़ेगा कि कौन सा प्लगइन आप लगा के स्पीड सही कर सकते हैं। ठीक है, मैंने आपको लिस्ट भी दे दिया है चैट पे। यहाँ देखो पढ़ो ना क्या कहता है, टॉप 11 वर्डप्रेस प्लगइन टू स्पीड अप योर वेबसाइट इन 2024। अगर आपको अपनी वेबसाइट की स्पीड फास्ट करनी है तो आपको कौन सा प्लगइन यूज करना है, थोड़ा आप इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। चलिए ऑल राइट, आगे बढ़ते। देखो ना क्या कहता है, पढ़िए जरा। एज पर किंस्टा 43% वेबसाइट यूजिंग वर्डप्रेस दिस सिग्निफिकेंट कंपेयर लाइन में बताया गया है। तो थोड़ा सा समय के इस आर्टिकल को गो थ्रू करेंगे। एक W3 कैसे प्लगइन है जिसके थ्रू आप अपनी स्पीड को फास्ट कर सकते हैं। देखिए क्या कहता है, पेज एंड ऑब्जेक्ट कैशिंग फास्टर लोडिंग स्पीड। उसके बाद यहाँ पे कहता है डब्ल्यू पे, इसमें से कोई भी प्लगइन आप यूज करते हैं, कस्टम वेबसाइट में स्पीड आप इंप्रूव कर सकते, आप
आपको कोडिंग नहीं आती है, वहां पे डेवलपस्टम वेबसाइट की मैं बात कर रहा हूँ। वर्डप्रेस में, शॉपिफाई में आप यूजिंग द प्लगइन्स, उससे आप बेटर करेंगे, लेकिन वर्ड डेवलपर ही आपकी स्पीड सही करेगा और कोई नहीं कर सकता। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी आवाज आ रही है? एनी इशू? एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। आई थिंक अभी तो क्लियर आ रही होगी गाइस, नेटवर्क चेंज कर लिया मैंने। हेलो, कैन यू हियर मी गाइस? अभी आ रही है आवाज? परफेक्ट है। चलिए, परफेक्ट, परफेक्ट। ओके। चलिए, सेकंड टेक्निकल एसईओ। देखो, आज आपको ना, आज जो सेशन रहने वाला है वो मोस्टली टूल्स पे डिपेंड रहेगा। पहला आपको बताया कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हैं, बनाने जा रहे हैं, बनवा भी रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने डेवलपर को साफ साफ बोलिए, जहां से भी आप खुद बना रहे बनवा रहे, भाई स्पीड मुझे अंडर 3 सेकंड मैंडेटरी है, अगर आप एसईओ टॉप रैंक करना चाहते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आर्टिकल आप लोगों को शेयर कर दिया, इसमें कुछ प्लगइन्स की लिस्ट है, आप यहां से थोड़ा स्टडी करके प्लगइन्स यूज कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। दूसरा है, व्हाट डज मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट मीन? A mobile friendly website is a website that optimized to improve good user experience on mobile device such as a smartphone and tablet. This means that the website's layout, content and navigations are designed to be easily accessible and usable smaller screen. आप जानते हैं, इसको हम मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव कहते हैं। आपने शायद एक शब्द बार बार सुना होगा कि हमारी वेबसाइट्स का मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर हमारी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर कहते हैं मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, तो ये भी हमारे लिए एक रैंकिंग का नेगेटिव इंपैक्ट होता है। मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा। सबसे पहले आपको अपनी स्पीड का ध्यान रखना है वेबसाइट की। दूसरा, आपको हमारी जो वेबसाइट्स है वह मोबाइल फ्रेंडली होना जरूरी है। इसमें क्या कहता है कि अगर हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली या रिस्पॉन्सिव नहीं है, तो ये हमारी रैंकिंग को मोबाइल डिवाइस में इंपैक्ट करेगा। आप में से कितने लोगों को ऐसा लगता है कि आप सब लोगों की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है? राइट इन द चैट बॉक्स, यस और नो। कितने लोगों को लगता है कि आपकी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है? शायद आपको वेबसाइट डिजाइन जब सिखाया होगा तो वहां पे बताया होगा रिस्पॉन्सिव। जिनकी रिस्पॉन्सिव है वो यस लिखेंगे। राइट इन द चैट बॉक्स, रिस्पॉन्सिव, यस। हम्म। चले, कितने लोगों की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है? चले, नहीं पता, कोई बात नहीं। जिनको नहीं पता है, ऑल राइट, हम एक्सप्लेन करेंगे रिस्पॉन्सिव का मतलब क्या होता है और क्यों इंपॉर्टेंट है। ऑल राइट। तो देखिए, यहां पे कहते हैं कि वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होने का मतलब है कि हमारा वेबसाइट है, यदि किसी डिवाइस में ओपन होता है तो वो क्विकली अच्छा डिजाइन ओपन होना चाहिए, यानी कि रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। चलिए, तो आगे मेरे कंप्यूटर स्क्रीन पर सब लोग देखिएगा ध्यान से। सबसे पहले, अच्छा मैं क्लियर कर दूं, जितने पर्सन की वेबसाइट है, चाहे वो वर्डप्रेस में है चाहे वो शॉपिफाई में है, मोस्ट, एक चीज और कहना चाहूंगा,
हेलो, यस, यस, कैन यू हियर मी? ऑल राइट, जस्ट लेट मी चेक। नेटवर्क का बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है भाई। एक मिनट गाइस, एक मिनट, जस्ट 1 मिनट प्लीज। हेलो गाइस, अभी आ रही है आवाज मेरी आप लोगों को? अभी भी नहीं आ रही? अभी ठीक है, चलो, ऑल राइट। अभी आ रही है, चलिए। ओके। तो मैं एक बार फिर से थोड़ा सा रिकैप देना चाहूंगा, बस थोड़ा ध्यान से समझने की बात है, बहुत ज्यादा टेक्निकल नहीं है गाइस। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया है कि जब भी यदि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं, ठीक है, या आपने जो भी वेबसाइट बनाया है, वह वेबसाइट, उस वेबसाइट को लोड होने में 2 या 3 सेकंड्स का समय लगना चाहिए बस। यदि उससे अधिक समय लगता है, 5, 10 सेकंड, 15 सेकंड, तो वो मार्केटिंग में इंपैक्ट करता है। आप इस चीज को ध्यान से सुन लीजिएगा। और दूसरी जो चीज मैं आपको यहां बता रहा हूं, 99% मोस्ट ऑफ द वेबसाइट्स इज मोबाइल फ्रेंडली और रिस्पॉन्सिव ऑलरेडी होती हैं। तो आपको ये समझना है, बस टूल आपको बता देते हैं कि हम ये कैसे चेक करेंगे हमारी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सब लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा। चलिए, सेशन में बने रहना भाई, क्योंकि फिर दोबारा रिकैप नहीं हो पाएगा सेशन, इसीलिए बने रहना। जिनको ज्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम आ रहा है, कुछ इशू आ रहा है, तो एक बार रिज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए, तो जैसे ही आप हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पर आते हैं, तो आपको इस तरीके से एक वेबसाइट नजर आ रही है। अब ये कैसे आप चेक करोगे कि ये वेबसाइट डिवाइस कंपेटिबल है या नहीं है? तो आपको राइट क्लिक करना है, स्क्रीन पे जाके राइट क्लिक, और सबसे लास्ट में एक बटन है जिसको कहते हैं इंस्पेक्ट। सभी को पता होगा आई थिंक इसके बारे में। इंस्पेक्ट में जाना है। इंस्पेक्ट में जाने के बाद आपको यहाँ एक बटन दिखेगा, ये आइकन दिख रहा है सभी को, इट इज कॉल्ड टोगल डिवाइस टूल बार। तो आपको यहाँ टोगल डिवाइस टूल बार में चले जाना है, और यहाँ पे आपको कुछ डिवाइसेस नजर आएंगे, ये देखिए, ठीक है। तो अगर आप अपनी वेबसाइट्स को यह चेक करना चाहते हैं कि हमारा वेबसाइट शुड बी रिस्पॉन्सिव है या नहीं है, तो विदाउट किसी टूल के आप यह भी चेक कर सकते हैं कि हमारा वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, मैं आराम आराम से दोबारा बता देता हूं। आप अपनी वेबसाइट ओपन कर लीजिएगा सभी लोग, राइट क्लिक करना है, और सबसे लास्ट में इंस्पेक्ट में चले जाना है। उसके बाद यहाँ पे ना एक आइकन दिखेगा आपको, टोगल डिवाइस टूलबार इसको कहते हैं। यहाँ पे एक आइकन बना हुआ है डेस्कटॉप का और मोबाइल का, आप इस तरीके से क्लिक करेंगे, और ऊपर टॉप कॉर्नर में यहाँ पे सारे डिवाइस के नेम मेंशन आपके सामने स्क्रीन पर हैं, ये देखिए। कुछ इस तरह से आपको ये सारी की सारी चीजें नजर आने वाली हैं। और वेबसाइट रिस्पॉन्सिव की एक खास पहचान आप लोगों को बताना चाहूंगा। जितनी भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती हैं, ठीक है, हाँ, जितनी भी वेबसाइट रिस्पॉन्सिव होती हैं, उनकी एक पहचान होती है, इसे हम बर्गर बटन कहते हैं। ये दिख रहा है आपको, 3 लेयर दिख रहे होंगे सभी को, राइट हैंड में हल्का सा एक 3 लेयर है, इट इज कॉल्ड बर्गर बटन। तो यहाँ पे जैसे आप जाएंगे, तो ये देखिए आपको वेबसाइट्स प्रॉपर इस तरीके से नजर आ रहा होगा। तो कहने का मतलब है कि यदि हमारी वेबसाइट्स को किसी भी डिवाइस में ओपन किया जाता है, तो उसमें कंटेंट प्रॉपर सही दिखाई दे रहा है, तो यह वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। और जैसे कि मैंने आप लोगों से पहले ही कहा कि वर्डप्रेस में जितने भी वेबसाइट्स को बनाया जाता है, 99% वो रिस्पॉन्सिव होती हैं। चलो, अब एक टूल के द्वारा चेक करते हैं वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली टेस्ट। कुछ टूल्स के लिस्ट में आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं, आप लोग इन टूल से भी चेक कर सकते हैं अपने अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस। तो यहां से हमने एक टूल ओपन किया, और मैं आपको दिखाता हूं एक बार स्क्रीन पे ले जाके पेस्ट। और यहां से हम अपनी वेबसाइट्स का यूआरएल कॉपी करके, और जस्ट सिंपली हम यहां पर कर देते हैं इसको एंटर और चेक। ये देखिए,
जैसे ही आप यहाँ पे अपना यूआरएल एंटर करेंगे तो आपके सामने स्क्रीन पे आपकी जो साइट है वो बिल्कुल डिवाइस कंपेटेबल दिखाई देने लग जाएगी। वो बिल्कुल कंपेटेबल नजर आ रही है आपको, ये देखिए इस तरीके से। तो इस टूल के थ्रू आप अपनी वेबसाइट का रिस्पॉन्सिवनेस चेक कर सकते हैं। अभी आवाज आ रही है सभी को गाइस? कैन यू हियर मी एवरीवन? कैन यू हियर मी? राइट इन चैट बॉक्स। चलिए परफेक्ट, अभी आ रही है। ओके। देखो, तो यहाँ पे देखो ये दिख रहा है आपको, ये एक टूल है जिसने बिल्कुल मोबाइल की शेप में आपको दिखा रहा है, आपकी वेबसाइट बिल्कुल मोबाइल की शेप में बेहतर नजर आ रही है। ठीक है, ये देखिए। तो हमारा जो सेकंड टेक्निकल एसईओ पार्ट है, हमारा जो वेबसाइट है वह रिस्पॉन्सिव होना बहुत जरूरी है। डिवाइस कंपेटिबल इज मेजर रैंकिंग फैक्टर। तो आप लोगों को मैंने बताया, सबसे पहले हमने आपको बताया कि हमारा जो वेबसाइट है फास्ट होना चाहिए, मतलब लोड होने में फास्ट, और दूसरा डिवाइस कंपेटिबल, जिसे हम रिस्पॉन्सिव शब्द के नाम से जानते हैं। ज्यादातर जो भी आपको पढ़ाया होता है या पढ़ाया जाता है वेबसाइट डिजाइन के केस में, तो वहां पे कहा जाता है कि हमारी जो वेबसाइट है वह मोबाइल फ्रेंडली या फिर मोबाइल रिस्पॉन्सिव होना जरूरी है। परफेक्ट गाइस, क्लियर हुआ आपको ये? तो इस तरीके से, और देखो सेकंड वाला जो टॉपिक मैंने बताया है, मोस्टली 99% सभी लोगों के रिस्पॉन्सिव है। यहाँ पर जितनी भी वेबसाइट्स वर्डप्रेस में क्रिएट की जाते हैं ना, वो सभी रिस्पॉन्सिव होते हैं। तो नो नीड टू वरी, चिंता करने की कोई बात नहीं है। सभी लोगों की वेबसाइट रिस्पॉन्सिव है। आराम से स्पीड को चेक करना है और मोबाइल फ्रेंडली को फोकस करना है। चलो गाइस, मुझे लगता है कि अभी आज आई थिंक कुछ वॉइस का कुछ अधिक प्रॉब्लम हो रहा है, तो सेशन वैसे भी मुझे लग रहा है रिपीट करना ही पड़ेगा। तो आप मिलते हैं, कुछ डाउट वगैरह तो फिर डाउट ही लेते हैं, क्योंकि आज दो ही टॉपिक कवर करेंगे। सॉरी फॉर गाइस, मैं नहीं चाहता कि सेशन में फिर से चीजें कोई रुकावट आए किसी तरीके से, और आई थिंक मैं आज की क्लास को ही रैप अप करना चाहूंगा, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है। सो थैंक यू सो मच, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हम अगले डेफिनेटली 2 दिन का इवेंट है, जैसे भी रहेगा आपको अपडेट मिल जाएगा। बाकी कोई डाउट है तो ले लो, कोई बात नहीं। अगर किसी को थोड़ी बहुत नेटवर्क में अगर इशू आ रहा है, ठीक है। छुट्टी, क्या बात है, छुट्टी कोई बात नहीं। तो ठीक है, तो कुछ डाउट है ले लीजिए गाइस, थैंक यू सो मच। एक्टिव रहिएगा ग्रुप के अंदर, कहीं ऐसा ना हो कि क्लास आगे पीछे हो जाए। एक्टिव रहिएगा ग्रुप के अंदर सब लोग, बाकी जो भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और कुछ भी अगर इशू होता है तो आप बोल दीजिएगा कि सर की क्लास को, मतलब 2 टॉपिक कंप्लीट करके नेटवर्क बहुत ज्यादा इशू था, सो दैट्स वाई, तो हमने क्लास को वहीं पे रैप अप कर दिया है। इवेंट गाइस हमारा ऑफलाइन है, इवेंट ऑफलाइन है। आया हुआ हूँ मैं दिल्ली आया, मैं कल दिल्ली से, अपना फ्लाइट था शाम का, तो मैं पटना आया हूँ, अपना जनमेट का इवेंट है हमारा। बाकी आप लोगों को सोशल मीडिया पे सारी इन्फॉर्मेशन पता चली जाएंगी। ठीक है, सैमरस में मिल जाएगा, चिंता मत करिएगा। ठीक है, ऑल राइट। तो कोई प्रीवियस डाउट है जितना भी चल रहा है? मंथन 2.0, यस, मंथन 2.0 का इवेंट है हमारा कल। कल और परसों 2 दिन का है, पटना में है। तो बाकी सोशल मीडिया पे आप लोग देख ही रहे हैं। चलिए, हाँ सेशन को मैं रिपीट करूंगा, चिंता मत करिएगा गाइस, मैं सेशन को डेफिनेटली रिपीट करूंगा, क्योंकि मेरे को भी थोड़ा सा हजम नहीं हो रही ये बात कि यार मैंने इतना कराया, फिर चीजें बीच में ग्लिच आ रहा है नेटवर्क की वजह से, सो दैट्स वाई, तो डेफिनेटली आई अगेन रिपीट। ठीक है, डोंट वरी, चिंता मत करिएगा। ओके, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में। बाय बाय, टाटा, टेक केयर, थैंक यू सो मच एवरीवन। सेशन रिपीट करेंगे, 100% रिपीट करेंगे, कुछ नहीं छूटेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई बात नहीं, ये इवेंट हमारे कुछ पुराने स्टूडेंट्स को लेकर है गाइस, आपको जब भी रहेगा, जैसे भी रहेगा, आपको इनविटेशन मिल जाएगा, नोटिफिकेशन। मुझे इसकी अधिक वैसे जानकारी नहीं है, मैं माफी चाहूंगा, जितना मुझे पता था कि मुझे बुलाया तो मैं इसलिए आया यहाँ पर। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच, बाय। अच्छा, मैं जरा, भैया ये ड्राइंग मत करो यार प्लीज, 1 मिनट। हाँ जी, अंजलि मैम कैसे हैं आप? अनम्यूट कर लीजिए।
पिछले डाउट्स ले लो भाई, पिछले डाउट्स ले लो, पिछले डाउट्स ले लीजिएगा। अनम्यूट कर रहा हूं मैं यहाँ पर। चले, अंजलि पाल मैम। थैंक यू मनीष भाई। हम तो, अरे भैया ड्राइंग मत करो भाई साहब। ओ रोशन जी, क्लास से बाहर जाना है क्या? फिर नहीं मिलेगी ऐसी एसयू की क्लास। हाँ जी मैम। सर अंजलि पाल मैम। सर, अगर वो नहीं आ रहे तो मैं एक डाउट क्लियर कर सकता हूँ क्या? छोटा सा हाँ डाउट जी है, एक मिनट बताइए, का। बता दो बता दो बता दो। हाँ सर, अभी आपने दो प्लगइन बताए हैं। एक हाँ शॉपिफाई का स्पीड टेस्ट करने का, एक रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का। हाँ हाँ। रिस्पॉन्सिव वेबसाइट का मैं प्लगइन अभी नहीं पूछूंगा क्योंकि सारे फिर आउट ऑफ नहीं द नहीं, वे जाएंगे। राजेश जी, राजेश जी, लेट मी टेल यू, आपकी वेबसाइट किस टेक्नोलॉजी में है? शॉपिफाई में। ऑलरेडी रिस्पॉन्सिव है, नो नीड टू एनी प्लगइन फर्स्ट ऑफ ऑल। बट सर, प्रॉब्लम कहाँ आती है कि जैसे हम्म मतलब हम कस्टमर से जब कोई फीडबैक आता है ना मेरे पास, हम्म। तो कस्टमर ये कहता है कि मेरी साइट कई जगह ओपन नहीं हो रही और रिस्पॉन्सिव टाइप नहीं आ रही। प्रॉब्लम ये वहां आती है आपको मेरे ना, को। आपको आपको सोपीफाई सपोर्ट पे बात करनी पड़ेगी, क्योंकि बिकॉज डोंट हैव सोपीफाई, क्योंकि उसके ना कुछ पेड प्लगइन्स होते हैं फॉर द बेटर फ्यूचर के लिए। मतलब तो वो आपको, वर्डप्रेस जैसे नहीं है कि मतलब जैसे नहीं नहीं वर्डप्रेस नहीं से फ्री होते नहीं हैं नहीं नहीं वैसे। सर, सर मैं बिल्कुल कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा जिससे प्रॉब्लम हो। तो वो वर्डप्रेस की हम्म। तरह नहीं है। आप जो भी चेंजेस करना चाहते हैं वटेवर, तो आपको सोपीफाई टीम से सपोर्ट पे कनेक्ट करना पड़ेगा, वो रिजॉल्व करेंगे आपकी प्रॉब्लम। ओके, मतलब है इसमें ना? मतलब कोई भी प्लगइन लगाने से पहले पहले सपोर्ट से बात करनी यस कंपलसरी यस, हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, वर्डप्रेस में आई एम 100% वेरी कॉन्फिडेंट, बिकॉज मैं वर्डप्रेस भी ऑपरेट करता हूँ, बहुत सारे प्लगइन्स वगैरह भी मैं सिखाता हूँ और आगे पढ़ाता हूँ स्टूडेंट्स को। तो वर्डप्रेस बड़ा कन्वीनियंट होता है, इजी होता है, लेकिन सोपीफाई के ना थोड़े फीचर्स डिफरेंट होते हैं। वो प्लगइन उसका स्टोर अलग होता है, इसीलिए आप कोई भी चीज विदाउट सपोर्ट मत कीजिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि है। आपकी वेबसाइट थोड़ा परफॉर्म करने लग जाए और बीच में आप कोई प्लगइन ऐड करें, कुछ दिक्कत हो जाए। हाँ, तो प्रॉब्लम आएगी कनेक्ट टू उससे, द सारी सपोर्ट कुछ। टीम, हाँ। बस एक चीज ध्यान रखना, आपकी वेबसाइट का देखो, मैं मोटी मोटी बातें बताना चाहूंगा, थोड़ा सा समझने बिल्कुल। की बात है। आपका वेबसाइट क्विकली फास्ट रखिए, अगर एक अच्छा बेहतर हम्म फ्यूचर एसईओ चाहते हैं, रैंकिंग फास्ट रखिए। दूसरा, हम्म। डिवाइस कंपेटेबल रखिए, आपकी ग्रोथ अपने आप हो जाएगी। बाकी ऑन एक पेज और टेक्निकल वगैरह सब बताइए। एक छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत छोटा सा, कि जैसे मैं हाँ पर डे के अब 3 से 4 बैकलिंग बनाता हूँ, तो इनफ है ठीक या है। मतलब अपनी बैकलिंग की वो अरे बढ़ाऊं सर, रेशियो? 3 4 बैकलिंग से तो कुछ नहीं होगा राजेश जी, हम यहाँ दिन के 30 40 बनाते हैं सर। तो आप तो मतलब बहुत कम बना रहे हो। एक दिन के 30 से 40 बैकलिंग में बना सकता हूँ वेबसाइट की? आराम से आराम से आराम से। वो इट्स डिपेंड करता है ना, आप कौन सी एक्टिविटी कर रहे हो, किस डीएपीए की साइड से एक्टिविटी करो, ये भी डिपेंड करता है। वो ऑफ पेज में क्लियर करेंगे अच्छे से, बहुत अच्छे से। देन थैंक यू। मैं चलिए। ज्यादा अब उससे नहीं पूछूंगा कि वरना सारे कंफ्यूज हो जाएंगे एक के चक्कर नहीं में। नहीं नहीं, आई नो दैट वेरी वेल, बट कोई बात नहीं, जो भी कराऊंगा आपको 100% जेन्युइन सलाह देंगे हम आपको, और बहुत जबरदस्त तरीके से। आई थिंक आपको लग ही रहा होगा बातों से, सेशन बढ़िया चल रहा है, सब कुछ हाँ, बढ़िया मिलेगा। मतलब ये लगा लो मनीष सर के पास मेरे को जिसका सेशन अटेंड करने में इतना ज्यादा मजा है ना। मैं बी हम्म फ्रैंक बताऊं, मेरे को अभी तक शायद 2 क्लास हुई होंगी, मेरे को 2 क्लास हम्म। में कुछ नहीं समझ में आया। सच्चाई बता रहा हूँ आज। एसईओ में? अ, नहीं, एक तो अच्छा इसमें वर्डप्रेस की साइट बनाने में अच्छा अच्छा मुझे अच्छा एक अच्छा। परसेंट नहीं समझ में आया, कुछ भी आज तक का रिकॉर्ड है। सेकंड, वो हम्म। कंटेंट वाले सर आए थे, मुझे कुछ अच्छा, नहीं समझ में आया, कुछ भी 1% नहीं आया। चलिए मनीष कोई सर के बात बाद एक नहीं। मैं आपकी एक ऐसी क्लास है मैं जिसको 1% मिस नहीं करता, मैं 100% आके लेता हूँ उनकी आपकी नहीं क्लास। नहीं, थैंक यू सर, थैंक यू, प्लेजर। बाकी बस यही है, देखो एक्चुअल में किसी भी चीज को ना थोड़ा सा एक प्रेजेंटिंग वे और थोड़ा सा लाइव चलता है ना, तो चीजें बड़ा स्टोर होती है माइंड में। हम्म, और यू नो दैट कि ट्रेंड तो थ्योरेटिकल का तो देखो, अब डिजिटल में कुछ बेनिफिट नहीं है ना, वो सब ये बात चीजें। फैक्ट है। पर ये बात कंटेंट फैक्ट है। वाला, कंटेंट वाला भी मैं कुछ ऐड करूंगा, कंटेंट के बहुत सारे टूल लेकर आया हूँ आपके लिए, डोंट वरी, सभी के लिए। एंड वन मोर चीज, मतलब टूल्स हमें कब तक प्रोवाइड हो जाएंगे? मतलब पीछे मेल में थे, मेरे को दिमाग है नहीं, सच्चाई बताऊं थोड़ा सा, तो वो अगर अभी आप ये एक्चुअल में बता। एक दो दिन इवेंट में बिजी है ना सभी लोग। हम्म। तो जैसे इवेंट फिनिश होता है तो आपको तो सारी चीज मिल जाएगी। मंडे या ट्यूसडे में ये चीज कंफर्म करे, ज्यादा बेटर हाँ नहीं रहेगा ना? हाँ, मंडे ट्यूसडे हो जाएगा होपफुली। बाकी मैं रिमाइंड करा दूंगा जो भी टूल्स वगैरह। आपका बैच कौन सा है सभी लोगों का? 49। अच्छा 49 बैच है, ठीक है, मैं करवा दूंगा सभी को। ठीक है। चलो, थैंक यू हम सर, लोग थैंक यू का सो मच। 48। थैंक यू। ओके बाय, गुड नाइट, थैंक यू राजेश जी। गुड नाइट सर। गुड नाइट, गुड नाइट, थैंक यू। नेक्स्ट चेतन कुमारी जी, अनम्यूट कर ले। गाइज ये पूरा सेशन दोबारा रिवाइज होगा, ग्रुप में एक्टिव रहना, कब ये क्लास होगा कैसे रहेगा, तो इसलिए आप एक्टिव रहिएगा सब लोग, ठीक है। आज तो थोड़ा सा नेटवर्क की वजह से जो भी चीजें समझ में आए थोड़ा कंपाइल कर लीजिएगा, बाकी दोबारा करा दूंगा। चलिए, जी चेतन हेलो, जी। गुड इवनिंग सर। जी सर एक बात अगम जी, बताएंगे कि अगम जी हेलो, एक मिनट रुकिएगा प्लीज, अगम जी एक मिनट रुकिएगा जी, चेतना जी बताइए फटाफट आप।
या चेतना कुमारी अनम्यूट कीजिए मैम प्लीज। बोलिए। हेलो, कैन यू हियर मी? जी। हेलो सर। हाँ जी मैम। हाँ, मैं अनिमा गुप्ता, मैं कुछ पूछना चाहती हूँ सर। जी। कह रही हूँ सर कि मैं ना ब्लॉगिंग का भी अभी कुछ भी साइड अभी बनाई नहीं हूँ, पर जो आप एसईओ सब बता रहे हैं ना, वो सारा हम्म। तो समझ में आ रहा है। पर मेरा जो बिजनेस है, मेकअप का है, मेहंदी है, केक का है, तो वो अच्छा किस साइड में मैं पोस्ट करूँ, एसईओ करूँ तो सही रहेगा सर? मैम, वर्डप्रेस में वेबसाइट बनाइए, सबसे बेस्ट रहेगा। आप वर्डप्रेस में बनाइए वेबसाइट, जो आपको वर्डप्रेस का सिखाया होगा अच्छे से थीम लेके। और उस सर कौन सा वेबसाइट बनाऊँ मैं? वर्डप्रेस में केक का बनाइए, जो आपको बेटर लगे पहले वो बनाइए ना। आप केक का बनाएंगे, मेहंदी, अब एक ही वेबसाइट में आप सारे बिजनेस कैसे करोगे? मेहंदी का भी करोगे, केक का, तो आपको या तो पहले एक कोई भी एक चीज का बनाइए वर्डप्रेस में, उस पे आप काम अच्छा, करिए। ठीक है सर, तीनों के लिए तीन अलग अलग साइट मैम, बनाऊंगी। मैं तो सबसे पहले ये प्रायोरिटी आपको देना चाहूंगा जिसमें आपका सबसे पहले इंटरेस्ट हो, जो चीज अच्छी हो आपको पहले वो करिए। एक चीज में पहले करिए, उसके बाद में दूसरा बनाइए। ओके सर। ऐसा ना हो कि ठीक। तीनों वेबसाइट बना दी, तीनों डोमेन में पैसा लगा दिया, तीनों होस्टिंग और करा कुछ भी नहीं। तो पहले एक चीज ट्राई करिए जो आप सीख रहे हो इसको अच्छे से, फिर उसके बाद आप जो मर्जी करिए। ठीक है? सर ये कौन से वेबसाइट पे बनाएंगे, ब्लॉगिंग पे या ई कॉमर्स पे, कौन से वेबसाइट पे नहीं नहीं, बनाऊंगी? आप आपकी वेबसाइट बनेगी प्रोफेशनल, आपका ब्लॉग नहीं होगा, ई कॉमर्स नहीं होगा। जो नॉर्मल वर्डप्रेस में थीम लेते हैं, उसमें प्रोडक्ट एंट्री करते हैं, हाँ पेज हाँ, बनाते हैं, उसके थ्रू बनेगी आपकी वेबसाइट। ठीक है सर। थैंक यू सर। जी थैंक यू। अगम जी आप बोलो जी, अगम भाई फटाफट अनम्यूट करो आप। हाँ जी। सर गुड इवनिंग सर, एक छोटा सा क्वेश्चन है कि हाँ अगर हमें देखना हो कि किसी वेबसाइट में कौन सी थीम लगी और कौन सा प्लगइन लगा है, तो कैसे पता चलेगा? सर, मैं ऑलरेडी विल्ट विद के बारे में ऑलरेडी बता चुका हूं मैं अगम जी। wiltwith.com। वेट आप डे वन सर। में थे? हाँ जी। आप डे वन वाली क्लास में थे, डे वन में? डे वन में थे सर मैं। हाँ, तो मैंने wiltwith.com के बारे में बताया था सर। हाँ जी हाँ जी, ठीक है। तो उससे चेक करेंगे आप। ठीक है? और सर इंस्पेक्ट करके भी पता चल जाता ना वैसे तो। सर देखो, बहुत सारी चीजें ना बड़ी टेक्निकली होती हैं, हाँ जी। पर आई ट्राई की कुछ चीजें बिना टेक्निकली तरीके से चले तो सभी के लिए कन्वीनियंट होती हैं। वो ठीक है। राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट से सारी चीजें पता नहीं चलती। तो विल्ट विद हाँ सबसे जी। इजी रहता है, उससे सारी डिटेल आ जाती है ठीक। निकल के। चलो, ठीक थैंक है। यू। ठीक है ओके सर, ओके, ओके, थैंक यू सर। प्लेजर। थैंक यू सर अगम जी। हाँ चेतना जी, आपको योस्ट प्लगइन सिंपली इंस्टॉल करना है। गो टू द डैशबोर्ड, प्लगइन में जाके योस्ट इंस्टॉल करके एक्टिव कर देना। वो अपने आप एक्टिव हो जाती है, उसकी कोई सेटिंग आपको कॉन्फ़िगर नहीं करना है, सिंपली इंस्टॉल करके। और जब भी आप अपना कोई पेज या पोस्ट क्रिएट करते हैं, तो फुटर में जाकर आपको नीचे योस्ट का सेक्शन दिखेगा प्रॉपरली, वहां से आप उसको ऑप्टिमाइज करके यूज करेंगे। ठीक है? क्लियर है आपको? योस्ट की कोई बहुत ज्यादा कॉन्फ़िगरेशन सेटिंग नहीं है, आपको सिंपली योस्ट इंस्टॉल करना है। फुटर में जाएंगे जब आप किसी पेज या पोस्ट के, तो नीचे योस्ट आपको अपीयर होगा। नेक्स्ट, सोनल प्रजापति। सोनल जी अनम्यूट। हेलो। हेलो जी। हाँ जी सर। हेलो। हाँ जी मैम। हेलो। हाँ सर, हाँ आवाज जी आ रही है आपको? जी, आ रही है, आ रही है। सर आपने जो पिछली क्लासेस जो कराई थी ना सर, उसको मतलब कि सर हमारे में मतलब कि रैंक मैन प्लगइन इंस्टॉलमेंट है, और हाँ आपने योस्ट ऐसी प्लगइन से हमको बताया था। तो सर हमको हाँ रैंक मैथ में मतलब कि उसको मेटा डिस्क्रिप्शन वगैरह लिखने में थोड़ी प्रॉब्लम, थोड़ी बनाने में, क्योंकि दोनों थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा दोनों में तो कुछ ना कुछ समझ में नहीं सर। एक बार आप रैंक में से भी आप करवा सकते हो क्या सर? एक मैम देखो, हेलो। आई एम फ्रेंकली, हाँ सोनल जी समझ पा रहा हूँ, आपको कुछ नहीं करना है। आपको जो योस्ट एसईओ के बारे में बताया ना कि आपको योस्ट एसईओ प्लगइन में जाना है, जैसे आप योस्ट एसईओ के अंदर अपने जो प्लेसमेंट को आपने ध्यान रखना है बस। बाकी मैटर नहीं करता कि आप रैंक मैथ लगाएं या योस्ट लगाएं, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि आपका जो कीवर्ड है वो टाइटल में, यूआरएल में, डिस्क्रिप्शन में, H1 में। अभी आपका रैंक मैथ में कितना परसेंटेज करते हैं आप? उसमें परसेंटेज आता है ना रैंक मैथ में, सोनल जी अनम्यूट करके बताइए।
अनम्यूट करिए एक बार। रैंक मैथ में आप कितना परसेंटेज कर पा रहे हैं? सर रैंक में तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि फोकस कुछ मतलब कि जो आपने एसईओ जो वो कराया था ना यूथ अरे में, मैम सुनिए, आप उसमें सुनिए हमको जरा, एक काम करिए, सुनिए। चलो अब मैं आपको फिर लाइव दिखा देता हूँ। आप रैंक मैथ थोड़ा डिफिकल्ट है सभी के लिए, मैं पहले क्लियर कर दूं, इसीलिए मैं रैंक मैथ यूज नहीं करता। मैं आपको फाइनल एक बार और बता दूं जिनके भी डाउट्स हैं। बाकी लोग अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज। मैं एक बार सभी को बता रहा हूँ कि आपको जो प्लगइन यूज करना है रैंक में, अगर योस्ट आपको यूज करना है तो योस्ट में क्या ध्यान रखें। अनम्यूट करके रखिएगा सब लोग। चलिए, तो यहाँ पे आपको क्या करना है मैं सबको एक बार फाइनल बताना चाहूंगा कि जिन लोगों को रैंक मैथ में प्रॉब्लम आ रही है तो उनको योस्ट कैसे यूज करना है, किस तरीके से उसे इंस्टॉल करना है, किस तरीके से उसे अनइंस्टॉल करना है, और क्या क्या फीचर्स का ध्यान रखना है। अब आप सब लोग मेरी कंप्यूटर स्क्रीन को ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा अभी। जिनको भी ये इशू आ रहा है प्लगइन का कि मुझे रैंक मैथ करना चाहिए या योस्ट करना चाहिए, वो चीज मैं आप लोगों को क्लियर करना चाहूंगा। यहाँ आप प्लगइन्स में जाएंगे, वर्डप्रेस में सभी को वैसे प्लगइन्स के बारे में तो मालूम ही होगा कि प्लगइन्स भी होते हैं वर्डप्रेस में, तो मैं आपको इसे एक बार फाइनल करके दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने अपने योस्ट को एक बार डीएक्टिवेट कर दिया प्रॉपरली, और इसको मैंने डिलीट भी कर दिया है। चलिए गाइस, तो सभी लोग देख पा रहे हैं राइट इन द चैट बॉक्स, मैंने वो प्लगइन डिलीट कर दिया। एक बार यस लिख दीजिए। अभी वेबसाइट्स में ना तो रैंक मैथ है और ना ही योस्ट है। सभी लोग लिसन केयरफुली, है ना। अब मुझे चेतना जी आपके लिए काफी कन्वीनियंट रहेगा समझाने के लिए। अभी मेरी वेबसाइट्स में न तो रैंक मैथ है और ना ही योस्ट प्लगइन है। अगर आप अपने किसी पेज पर जाते हैं और पेज में जाके अगर आप एडिट करते हैं, एडिट, तो आपको यहां पर ना तो कहीं रैंक मैथ नजर आ रहा है, सामने देखिएगा सब लोग ध्यान से, और ना ही फुटर में कहीं कोई भी प्लगइन नजर आ रहा है। ठीक है, ना तो यहाँ पे कोई प्लगइन नजर आ रहा है आपको और ना ही इधर राइट में। अब देखिए आपको करना क्या है। जैसे ही आप प्लगइन में इंस्टॉल करना है योस्ट एसईओ, ये देखिए, तो यहाँ पे आपको लिखना है YOAST योस्ट। आप सीधा यहाँ पे टाइप करेंगे योस्ट और सबसे पहला प्लगइन आप इंस्टॉल कर लीजिए। चलिए गाइस, मैं यही कंप्लीट करूंगा, नहीं तो डाउट्स में भी बहुत ज्यादा वॉइस ब्रेक हो रहा है, कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा फिर इसका। तो मैं ये वाला फाइनल करके फिर आज के सेशन को हम लोग रैप अप करते हैं। चलिए, तो यहाँ पे हमें इसको इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद एक्टिवेट कर दीजिए। जैसे ही आप इसे एक्टिव करेंगे, ठीक है, जैसे ही आप इसको एक्टिवेट करेंगे उसके बाद ये देखिए यहाँ पे आप देखेंगे ना अपने किसी भी पेज के नीचे ऑल पेजेस में जाएंगे तो ये देखिए यहाँ पे ये दिखाई दे रहा होगा सबको योस्ट एसईओ, ये देखिए दिख रहा है सभी को योस्ट एसईओ राइट इन द चैट बॉक्स। कैन यू हियर मी? ये देखिए, तो सभी को क्लियर हो गया कि अगर आपको रैंक मैथ में कोई प्रॉब्लम है सो गो फॉर दी योस्ट एसईओ। बहुत आसान है। देखो यहाँ पे आपको अपना फोकस कीवर्ड देना है जो प्राइमरी कीवर्ड होगा, यहाँ पे टाइटल, यहाँ पे आपका स्लग, और यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, और यहाँ पे इसका पूरा कंप्लीट एनालिसिस आप देख सकते हैं। तो इस तरीके से, और कोई सेटिंग नहीं है इस प्लगइन की। मैंने आप लोगों को बताया अगर आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करना चाहते हैं, देखो जैसे आप योस्ट एसईओ प्लगइन यूज करेंगे और एडिट करते हैं किसी भी पेज को, तो थोड़ा सा नीचे फुटर में जाइएगा धीरे धीरे। ये देखिए, ये दिख रहा होगा सभी को योस्ट, ये देखो यहाँ पे आपका कीवर्ड, यहाँ पे आपका टाइटल, यहाँ पे स्लग, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन। क्लियर है? चलिए, इस तरीके से निश्चय हर्बल प्रोडक्ट एंड सर्विस क्लियर है आपको? आपने नॉट क्लियर लिखा आई थिंक, तो यूज तो ऑलरेडी मैं डिस्कस कर ही चुका हूं आप सब लोगों से। चलिए, सो गाइस फिर मिलते हैं सेशन में, सब कुछ रिपीट करेंगे। सेशन आज आपसे फिर मूव करना चाहिए। चलिए, थैंक यू सो मच गाइस, फिर मिलते हैं अगले सेशन में नए टॉपिक के साथ, मे भी जो रिवीजन करेंगे। गुड नाइट, टेक केयर, और जैसे भी ग्रुप में आप लोग एक्टिव रहिएगा।
तो फिर अगले ही सेशन में आपसे आगे कंटिन्यू करेंगे। टेक्निकल एसईओ हम लोग कर रहे थे, जो भी जितना समझ आया होगा आज उसको थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय, गुड नाइट, टेक केयर।